कल हम लोग स्मरण किए थे श्री नित्य विहार श्री समन्वित श्री धाम वृंदावन का जो नित्य विहार है, उस नित्य विहारस का बड़ा ही सम्यक प्रकार से सूक्ष्म रूप में श्री महावाणी जी में क्रमशः वर्णन किया गया। तो इस क्रम में हम लोग प्रिया प्रीतम की संध्या आरती के पश्चात प्रिया प्रीतम की कैसी लीला होती है, वे किस प्रकार का सुखास्वादन करते हैं, किस प्रकार की लीला विलास सिंधु की धारा प्रवाहित करते हैं, इस बात का हम लोग स्मरण किए। और उस धारा में कैसे स्वयं प्रिया प्रीतम जीवन सरकार स्वयं निमग्न होकर के और सखी वृंदों को संपूर्ण श्री धाम वृंदावन के यावन मात्र को उस दिव्य धारा में आप्लावित करते हैं, उसमें निमज्जन कर देते हैं। ऐसी उनकी जो केली है, रहसी केली है, मधुराति मधुर प्रिया प्रीतम की छटा है, शोभा है, कल हम लोग स्मरण किए। आगे अब जो प्रसंग है वो है प्रिया प्रीतम की शयन से पूर्व। जब प्रिया प्रीतम को रात्रि में शयन कराती है शयन कुंज में, उससे पूर्व प्रिया प्रीतम को ब्यारू कराती है। ब्रज भाषा में रात्रि भोजन को ब्यारू कहा जाता है। साधु समाज में भी रात्रि का जो भोजन होता है उसको ब्यारू कहते हैं, ब्यारी कहते हैं, ब्यारू कहते हैं। तो प्रिया प्रीतम को ये सुंदर रसमय सुख विलसा करके फिर ब्यारू कुंज में प्रिया प्रीतम को सहचरी बड़े ही भव्य ढंग से सुंदर इस निकुंज मंदिर से और ब्यारू कुंज में सुंदर पदपावड़े बिछाते हैं और पुष्प वृष्टि करते हुए प्रिया प्रीतम गर्भैया दिए पधार रहे हैं। और सहचरी वृंद जो है पुष्प बरसाती हुई, कोई सी जो है पीछे छत्र लगा रखी है और दोनों तरफ प्रिया जी की तरफ लाल जी की तरफ दोनों सुंदर जो है चौर ढोलती हुई, दोनों तरफ बिजना ढोल से ब्यार करती हुई, मूर्छल से मधुर श्रेणी को भगाती हुई, सुंदर पिगदानी लेकर के दोनों तरफ तांबूल दानी लेकर के, जल की झारी लेकर के, मिष्ठान लेकर के, सुंदर पेय पदार्थ लेकर के और वस्त्र है, आभूषण है, फूलों की डलिया है, इत्रदान है और सुंदर सुंदर जो सेवा के उपकरण हैं वो प्रिया प्रीतम की दाईं तरफ, बाईं तरफ, पीछे और आगे पुष्प वृष्टि करती हुई, जय जयकार करती हुई, प्रिया प्रीतम की शोभा को, अदाओं को पान करती हुई, लीलेगित चेष्टा को दर्शन करती हुई और बड़े ही प्रिया प्रीतम के संग दत्त चित्त होकर के एकदम डूबी हुई सहचरी वृंद, घी की सुधी नहीं है फिर भी प्रेम के झूला में झूलती हुई प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी की तरंगों में तरंगायित होती हुई हौले हौले सुने सुने प्रिया प्रीतम का अनुगमन करती हुई और ब्यारू कुंज में प्रिया प्रीतम की सवारी पधारती है और संसन में सहचरी वृंद भी पधारती है। और ब्यारू कुंज में जो सहचरी वृंद पहले से ही ब्यारू की तैयारी कर रही है वो अनेकों सहचरी विराजमान है। वो प्रिया प्रीतम के आने पे जो ब्यारू कुंज का जो मुख्य दरवाजा है उस पे सहचरी वृंदों की भीड़ है। वहाँ प्रिया प्रीतम की भव्य स्वागत करती है, जय जयकार करती है, जल वारती है, पुष्प की आरती उतारती है और फिर पद पावड़े देती हुई, पुष्प बरसाती हुई और मुख की जो सुषमा है, माधुरी है, उनको पान करती हुई और प्यारे कुंज ले दुर्गा सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। हम लोग कुछ प्रसंग स्मरण करेंगे। देखिए दो तरह के प्रसंग होते हैं, एक सैद्धांतिक होते हैं और एक रसप्रद होते हैं। और भी हम जो चर्चा कर रहे हैं कैसे हैं, ये रसप्रद चर्चा। प्रिया प्रीतम की रस में जिसमें रूप माधुरी हो, केली माधुरी हो,
सुंदर विलास माधुरी हो, सुंदर उनकी वृंदावन की शोभा हो और उनकी रसमय विलास की छटा हो। अत्यंत अद्भुत मधुराति मधुर जिनमें वो मधुर मधुर चेष्टाओं से समन्वित हों, जैसे प्यारी प्यारे के उर माला, प्यारो प्यारी के उर हार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। तो रस की चर्चा में सैद्धांतिक चर्चा अच्छी नहीं लगती और सैद्धांतिक चर्चा में रस की चर्चा अच्छी लगती, वो चल जाती। लेकिन जहाँ रस की चर्चा हो रही हो, सुंदर प्रिया प्रथम रूप माधुरी की चर्चा हो रही हो, केली की चर्चा हो रही हो, जहाँ उनकी सुंदर शोभा की चर्चा हो रही हो, जहाँ उनकी बतरान की चर्चा हो रही हो, जहाँ उनकी सुंदर रस में डूबी हुई जैसे राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहार ने, अब इसमें मिलाकर सिद्धांत को स्थापित करें तो वैसा ही लगता है जैसे खीर में बालू डाल, खीर में क्या डाल रहे बालू, ऐसी प्रकृति। इसलिए सैद्धांतिक चर्चा रसमय चर्चा से पहले हो जानी चाहिए। हमें हम जिनकी कथा श्रवण कर रहे हैं, जिनकी लीला का श्रवण कर रहे हैं, जिनकी महिमा का श्रवण कर रहे हैं, जिनकी मधुराति मधुर विलास का आस्वादन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनका सैद्धांतिक स्वरूप कैसा है, उनकी महिमा कैसी, उनका ऐश्वर्य कैसा है, उनका माधुर्य कैसा है, ये हमें पहले जान करके तब इसमें प्रवेश करना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। एक बात स्मरण करेंगे, देखिए जैसे कोई भी चीज हो तो उसको धरने के लिए, उसको रखने के लिए पात्रत्व जरूरी होती है, पात्रत्व बहुत आवश्यक होता है, पात्रता जरूरी होती है। जैसे जय सिंहन की ललिता सती उपासना, प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदान सुखदान प्रकट भय रसिका चारज। तो जो सैद्धांतिक बातें होती हैं हमारे में ये पात्रत्व लाते हैं, और बिना पात्रत्व लाए, बिना पात्रत्व आए ये रस टिकता नहीं टिकता। ये बहुत है ना कि महामृदुल महामधुर मधु महारहस्य रस रास, महामधुर कैसा रस है, अत्यंत कोमल रस है, अत्यंत नाजुक रस है, अत्यंत सरस रस है, महामृदुल महामधुर और महामधुरा की मधुर है। और कैसा है, बड़ा मीठा है, बड़ा ही सुस्वादु है, महामृदुल महामधुर मधु महारहस्य रस और महागोपनीय प्रिया प्रीतम की एकांतिक के लिए ये अत्यंत गोपनीय है। और क्या है, महारहस्य रस, रस की तो मानो, सुख की तो मानो ये सिंधु है, सुख की मानो ये क्या है, समुद्र के समान है। तो परिपक्व भय सुरंग डार जी कहा, श्री हरि प्रिया को सर्व हो दुर्लभ के दुर्लभ, परिपक्व भय भाजन बिना सुरंग ढार जी कहा। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको आपके हाथ में घी दे दिया जाए, पीला हुआ घी या दूध दे दिया जाए या तेल दे दिया जाए, और आपको एक ऐसा पात्र दे दिया जाए जिसमें छेद हो छोटा हो, और हम कहेंगे इसमें पलट दो, आपकी हिम्मत पड़ेगी क्या? पड़ेगी, क्योंकि इतना ज्ञान तो रखते ही है ना, इतना करके, इतना कॉमन सेंस तो प्राय सबके पास होता ही है कि आप सोचिए कोई पूछेगा तो क्या जवाब दें, भाई टूटी बर्तन में क्यों डाल दिए, फूटी बर्तन जिसमें सचित्र जो वस्त्र जो वसंत पात्र था उसमें क्यों डाल दिए, तो क्या जवाब दें? इसीलिए आप नहीं डाल सकते उसमें, नहीं डाल सकते।
क्योंकि इतना ज्ञान सबको है, नहीं टूटे फूटे छिद्र वाले बर्तन में ये सब चीज नहीं डालनी चाहिए, अपनी मूर्खता का परिचय देना। तो ठीक ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज इस रस को धारण करने के लिए बहुत बढ़िया कुछ लक्षण बताएं, कुछ सूत्र बताएं, कुछ बातें बताएं। अगर इसको आपने धारण या महावाणी के उपासक इसको धारण नहीं किए तो भजन कभी रंग नहीं लाएगा, कभी बड़वार को प्राप्त नहीं होगा, श्री वृद्धि को प्राप्त हो, भजन कभी नहीं होगा। नहीं तो फिर आप कहते रह जाएंगे कि भाई एक कृपा करे हो सु होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, ना का अधिक न स्वर बल पावे। यद्यपि कृपा लभ्य है लेकिन पात्रत्व अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये वस्तु मतलब सौभाग्य को प्राप्त नहीं हो, खिलेगी नहीं, श्री वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी। विधि निषेधयादिक जिते, विधि निषेधयादिक जिते, कर्म धर्म तजिता, प्रभु के आश्रय आवहीं, सो कहिए निज दास। प्रभु के आश्रय आवहीं, सो कहिए निज दास। देखिए जब कोई भी आचार्य गुरु में जब कोई अलौकिक वस्तु प्रदान करते हैं तो उसकी रख रखाव के बारे में बताते हैं ना, और बताना आवश्यक होता है कि देखो हम जब तुम्हें ऐसी अलौकिक वस्तु को दे रहे हैं, ऐसा अलौकिक धन तुम्हें हम प्रदान कर रहे हैं, तो इसकी कुछ नियमावली भी है, कुछ इसकी जरूरी बातें हैं जिसको नहीं जानोगे तो वस्तु प्रकाशित नहीं होगी। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने बहुत बढ़िया, मैंने अगर आप ये साधक तुम चाहते हो कि जो अष्ट सहचर्य के बिना परिकर यहाँ और सहचर्य को नहीं प्रवेश, देखिए पक्का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कोई खंडन नहीं कर सकता, इस सिद्धांत को कोई अमान्य नहीं कर सकता कि जिसको प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा चाहिए सखी भाव से, जैसे श्री रंग देवी जो प्रिया जो की प्रिय सखी हैं और इनका विपुल परिकर है, श्री सुदेवी जी प्रिया जी की प्रिय सखी है, इनका विपुल परिकर है, श्री ललिता जी प्रिया जी की प्रिय सखी है, इनकी विपुल जो है परिचारिका वृंद है। ऐसे ही जो आठों सखी हैं, श्री विशाखा जी हैं, श्री चंपक लता जी हैं, चित्रा जी हैं, श्री तुंग विद्या जी हैं, लेखा जी हैं, इन सभी सखियों का विशाल परिकर है। तो इस परिकर में मिलना है, हम चाहते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का फल क्या मिले कि प्रिया प्रीतम की सखी वृंदों की जो परिकर उसी में जाकर के मिल जाए, हम भी एक उसमें के मेंबर बन जाए, सदस्य बन जाए, उनकी एक अंग बन जाए, और जैसे वे सेवा कर रहे हैं प्रिया प्रीतम के निरंतर, हम भी उनकी सेवा में संलग्न हो जाए। तो चाहे कोई कैसी भी बात बना ले, लेकिन आठों सखियों में से किसी एक के अनुगत हुए बिना काम चलने का नहीं। अष्ट सहचर्य के बिना परिकर यहाँ और सहचर्य को नहीं प्रवेशा, इस नित्य विहार में और किसी सखी का प्रवेश नहीं। तो क्या आठ ही है क्या? नहीं, आठ ही नहीं है, 8 की 8 है और 8 की 8 है, फिर 8 की 8 है, फिर 8 की 8 है, फिर 8 की, तो कितनी हो जाएगी? और ये क्रम रुक नहीं रहा है, इनफाइनाइट चला है, बिल्कुल अनंत तक चला गया। मैंने सखियों की संख्या कितनी है?
भूरज गण भूरज कन उड़गन अप्रसंगा। फिर भी सभी सखियों के प्रिया जी की बराबर प्यार है, प्रीति एक से बढ़कर एक। क्योंकि प्रिया प्रीतम कोई मनुष्य नहीं है ना, अगाध उनकी मनीषा है, अगाध उनकी क्षमता है, सर्व समर्थ है ना, सर्व समर्थ। तो ये सभी सखियों पे अनंत अनंत सखी, राजत अरबन अरब, अरब में अब अरब से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? मान लीजिए अब एक अरब में एक अरब से गुणा करेंगे तो क्या पराध संख्या हो जाएगी ना? पराध में उसको गिना नहीं जा सकता। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे 1 अरब खरब 10 अरब किसे ना नील पद्म संख महासंख के पराध संख्या हो जाया करती थी, तो बहुत हो जाएगा। ऐसी सखियों की विचित्र यहाँ संख्या है। उसमें मैंने प्रिया प्रीतम की सखियों की परिकर में हमारी नियुक्ति हो जाए, इसके लिए बहुत बढ़िया उन्होंने नियमावली बताई कि समय सनया अनुक्रम करी जे अनुसरहि, सनय सनय जग के निर्भरहि, परम धाम परिकर्म दिवसहि, श्री हरिप्रिया हितु संग लसहि। जहाँ श्री रंगदेवी जो सुदेवी जो आदि के सब सखी वृंद सपरिकर निवास कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं। हे साधक, हे संत भगवंत, हे भक्त वृंद, हे वैष्णव वृंद, तुम भी उसी परिकर में जाकर के मिल जाओगे और जाकर के उस परिकर में शोभा पाओगे। इसके लिए बहुत बढ़िया नियमावली। और जानते हैं वृंदावन वास के लिए कुछ नियम भी होता है। वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ बड़े ही कठोर नियम होते हैं। अगर उन बातों को नहीं मानेंगे तो वस्तु हाथ लगने वाली नहीं होती। तो कह रहे हैं कि झूठ क्रोध निंदा तज देहि, बिन प्रसाद मुख और न लेहि, सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाखे, मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे, सदगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पारे, ये 12 लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। ये कितनी बढ़िया बात की। देखिए आपको भक्ति करनी है, ज्ञान के साधक हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे तो शास्त्रों में अनेकों सूत्र बताए गए हैं, अनेकों बातें बताएंगे कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, यूँ करना पड़ेगा, यूँ करना पड़ेगा, ये बात माननी होगी, ये नियम आपको अवधारण करना पड़ेगा। तो शास्त्रों में विभिन्न विभिन्न बातों के लिए, विभिन्न विभिन्न उपलब्धि के लिए विभिन्न विभिन्न बातें, बहुत सारी बातें। धर्म के कितने लक्षण हैं? कहीं 10 लक्षण आता है, कहीं 30 लक्षण आता है। आपको धार्मिक बनना है तो आप कितने लक्षण चाहिए? कम से कम इनको, आपको धर्मात्मा बनना है, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, आप वीर बनना चाहते हैं, तो ये बातें आपको होना चाहिए, ये होनी चाहिए ना, तब जाके आप में वो वीरत्व आने वाला है, नहीं तो वीरता नहीं। इसी तरह अगर आप नित्य विहार की प्राप्ति चाहते हैं तो कह रहे हम 10 बातें तो बहुत सारी हैं, हम मात्र तुम्हें 10 बता रहे हैं, मात्र 10। अगर इसको तूने धारण कर लिया भैया तो नित्य विहार जाने में तो रोक नहीं सकते। कौन पेट पकड़ते हो, कोई तुम्हारी पेट को नहीं पकड़ेगा। झूठ क्रोध निंदा तज देहि, बिन प्रसाद मुख और न लेहि, सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाखे, मन माधुर्य रस माहि समोवे। अधिक से अधिक समय प्रिया प्रीतम के जो मधुर विलास है, मधुर उनकी केली है, मधुर लीला है, उसमें मन को पका के रखे। जैसे एक बात बताइए,
आपके पास कोई घड़ा है और उसमें सैकड़ों छेद है, जैसे वो चालनी में नहीं होती, उसमें अनेकों छेद कर दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इस घड़े को हमेशा जल से भर के रखना है, तब क्या करेंगे? ऐसे हम लोग का क्या मन है, अनेकों इसमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, डाह, मद, मात्सर्य, अहंकार, बहुत सारे इसमें चीजें, इसमें दोष जिन्हें इसको हम भगवान से अलग करते हैं, फिर वो बातें उसमें आकर के जिन्हें प्रियाव्रतम की लीला से अलग करते हैं, इस राज्य से जिन्हें क्षण भर के लिए बाहर निकलते हैं, तो फिर देखो भाई बातें आकर उसमें घुस जाती हैं। तो क्या करें कि हमेशा प्रियाव्रतम हमारे हृदय में समाये रहें, हमारी हृदय रूप कुंज में विराजमान रहे, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उस घड़ा को जब भी आप उस जल से निकालेंगे तो सब छिल से वो जल मिल जाएगा, फिर वो खाली का खाली हो गई, तो कारिक तो हो गया। तो क्या करें? उसको आप बंद नहीं कर सकते, उसको छेद को बंद नहीं कर सकते। जानते सबसे बड़ा उपाय क्या है कि हमेशा उसको डुबा कर रखें, तो पूरा भरा रहेगा ना, कि उसके चारों तरफ जल ही चले, जल निकल सकता नहीं ना। तो इसीलिए करके मन माधुर्य रस माही समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न। अगर घड़ी पहर पल थोड़ी सी इसको आप लापरवाही करते हैं तो जो प्रेम जल है, तो जो प्रियाव्रतम की नित्य विहार का रस रूप जो जल है, वो तुरंत उस क्षेत्रों से निकल करके खाली हो जाएगा। तो हमेशा इसीलिए करके मन माधुर्य रस माही समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न हो। इस रस को अगर आस्वादन करना चाहते हैं तो कुछ इसके सैद्धांतिक पक्ष है, कुछ नियमों में हमें बदलना पड़ेगा, कोई हमें व्रत लेना पड़ेगा, कोई नियम को धारण करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। श्री हरि प्रिया पद पावनो अति दुर्लभ सोई, बहुत विघन जग मगही में बिलही चले सुध हो। श्री हरि प्रिया जू को इह परम पद पावनो अति दुर्लभ महासुलभ नाही। एक बहुत बढ़िया संतों का निर्णय है, कह रहे हैं कि अगर वृंदावन वास कर रहे हैं तो हमें कुछ नियमों को बड़ी कार्रवाई से पालन करना होगा, तब ये रस हमारे हृदय में खिलने लग जाएगा, अंकुरित होगा। वो क्या क्या है? तो कह रहे परधन परदार वेश मात्सर्य मृत्यु परुष पराग विद्रोह मिथ्या विलापान। अगर ये दुर्गुण हमारे में रह गए तो वृंदावन वास में रस नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। जो वृंदावन की वस्तु है वो आपके हृदय में खिलेगी नहीं। भजन करते हुए, साधन करते हुए, सब करते हुए भी हम सूखे के सूखे ही रहेंगे, नीरस के नीरस ही रहेंगे। अब इन बातों को करवाई से कि नहीं हमें ये कार्य नहीं करना, हमें ये कार्य नहीं करना, हम इसके लिए नहीं आए। तब देखिए आप दिन दुगुना और आप चौगुना हो। आधे अभय कशु और अभय कशु कह रहे हैं परधन श्री धाम वृंदावन वास करे तो परधन से ऐसे दूर रहे जैसे कि साधक के लिए परदार दूसरे की स्त्री से साधन करने वाला, तो उनमें भाव हो, तो मातृ भाव हो, बेटी भाव हो, बहन का भाव हो, और इससे अलग कोई भाव नहीं हो। परधन परधन
से बहुत डरे। धन पराव विषते विष भारी, कह रहे हैं कि जैसे विष को देकर डरे लेता है कोई, या क्लोरोफार्म में जाकर हम लोग पास धर दे और कह कुछ किसी छूने में डर लगता है कि भाई कहीं इसमें इन्फेक्शन न हो जाए। और बहुत सारे लोग जैसे विष हो कोई तो उसको छूने में डर होता है, देखने में कोई मन नहीं करता उसको। खैर इसी तरह अगर आप वृंदावन वास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं हमारी नित्य विहार में नियुक्ति हो जाए, तो आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा कि हमारे हक में परधन न आ जाए। नहीं तो क्या करेगा वो, सब साधना को चौपट कर। परधन परदार, परदारा, पर स्त्री, कि जितना बच जाएंगे उतना लाभ में रहेंगे। उन्हें क्या किया कराया, चौपट। परधन परदार द्वेष, जब इसे आप बचेंगे ना दोनों से, तो आपकी कीर्ति पताका तो फैलाएगी ना, फैलेगी ना भाई। जब आपसे आप जब ये सब दोष नहीं होंगे ना, तो फिर सामान्य आदमी नहीं रहेगा ना, हाँ नहीं रहेगा। तो आपके द्वेषी भी बहुत हो जाएंगे फिर क्या होंगे, द्वेषी। तो इसे मान लीजिए अभी आपको 10 घंटा भजन कर लग जाइए और बड़े निष्किंचन भाव से रहिए, अभी 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना साल भर में देखिए तो भजन करेंगे, साधन करेंगे, नियम पूर्वक संयम पूर्वक त्याग पूर्वक रहेंगे, तो वो बातें प्रकाश में तो आएंगी ना, वहाँ से प्रकाश तो छिटकेगा ना, तो उसके परमाणु तो छिटकेंगे ना, उसके परमाणु निकलते हैं। तो द्वेष जहाँ तक वो बने, क्योंकि ऐसा देखा जाता है, श्री परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज के पास बहुत साधक रहते थे, एक से छठे हुए चुने हुए साधक रहते थे। तो उन्होंने यही शिक्षा दी कि बच्चों, साधक वृंदो, किसी में परस्पर के प्रति द्वेष न हो जाए। जानते का तेजो द्वेष होता है, समझे, तेजो द्वेष। जैसे एक गुरुदेव के 5 शिष्य हैं, 5 गुरुदेव के पास रहते हैं। एक जब एक जो साधक है, मान 1 लाख नाम जपते हैं, दूसरा 1.25 लाख जपते हैं, तीसरे 1.5 लाख जपते हैं, चौथे 2 लाख जपते हैं, 5वें उसे 2 लाख जपते हैं। और फिर साधना और भी ध्यान की साधना है, गुरुदेव की सेवा की साधना है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें अगर गुरुदेव किसी को थोड़ी ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, औरों को क्या होता है, द्वेष होता है कि भाई हमने क्या कमी है, तेजो द्वेष। या ऐसा होता है कि भाई इतना जप रहा है, इतना सदाचार का बड़ी कड़ाई से पालन कर रहा है, तो बीमार पड़ जाता तो बढ़िया रहता, यहाँ से निकल जाना तो बढ़िया रहता है कि हमारे लिए आँख की किरकिरी बन गया। यहाँ पे द्वेष हो जाता है। जब किसी की जो गुण को बढ़ते हुए देखते हैं, तो उसे अकारण हम जलने लग जाते हैं। ये प्राय जीव का स्वभाव है, समझ रहे ना। इन्हीं बातों को हमें सुधारना, इसीलिए मनुष्य बनाया गया। अगर इसको उसमें मिला जुला कर रखे तो हम कभी श्री वृद्धि को प्राप्त, हमारे भक्तियों के बढ़वार नहीं होने की। 50 साल तक भजन करेंगे, हम उसी तरह वहीं क्यों नहीं है। इसीलिए बड़ी ही चौकन्ना होकर के, बड़े ही सावधान होकर के इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो द्वेष से बचना है, द्वेष। एक मात्सर्य होता है, मात्सर्य क्या है, थोड़ा अंतर होता है। मात्सर्य होता है किसी की उन्नति को देख करके जो हृदय में जलन होती है, उसको मात्सर्य है, और ये बड़ी खराब चीज है।
तो वृंदावन वास कर रहे हैं, अगर इन बीमारी को पाल रखे हैं तो उन्नति होनी मुश्किल है। माला भी जपेंगे, भजन भी करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, सत्संग में भी जाएंगे, गुरुजनों की सेवा भी करेंगे, लेकिन जो एक शीतलता, एक जो भक्ति का जो भक्ति की जो सरसता होती है वो हासिल, मैंने आपको देवता बनना ही पड़ेगा, समझे ना। आपको सीधा साधा, राजी राजी गैर राजी, आपको सीधा साधा बनना ही पड़ेगा, नहीं तो भक्ति रूप रत्न आपको हाथ लगने का। मनमानी करेंगे तो कोई काम बनने का, मैंने इन चीजों पर भी खरा उतरना पड़ेगा। द्वेष करना, किसी के जलन हो जाए, किसी में किसी को देख के उड़ने लग जाते हैं ना, तो द्वेष कहते हैं। और मास्टर है किसी की उन्नति को, किसी की ऊंचाई को देख करके, किसी के अच्छे अच्छे गुणों को देख करके जो हृदय में जलन होती है उसको मास्टर कहते हैं। तो ये प्राय साधकों में हो जाता है, साधुओं में भी हो जाता है, संतों में भी हो जाता है। तो इससे बचना है। जब ऐसी बात आवे तो अपने को सावधान करना है, ठाकुर जी के पास चिल्लाना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, ये किया तुमने, क्या हो रहा है। मास्टर लोग जानते हैं कि बड़े बड़े को ऊंचे से गिरा देता है ना, बड़े बड़े को ऊंचे से गिरा देता है। लोग बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लोग अनेकों प्रकार हैं, तो लोग छू न जाए, क्योंकि अगर ये सब बातें रही तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सब जरूरी है, इस पर बड़ा ध्यान दे करके, ध्यान देते हुए अपना कार्य करें। तो ये सब वृंदावन की रहनी है। अब आगे आपको बताएंगे कि तो फिर हम नाम पढ़ रहे हैं, केवल उनका भी नाम कहते हैं, कीर्तन कर रहे, नाम केवल उनका ले रहे हैं। तो परधन परदार देश मास्तरे लोभा नृत्य, असत वस्तुओं में आसक्ति हो जाए, जो असत है इसमें आसक्ति हो जाए। यहाँ के और भी जो असत चीजें हैं, जैसे संसार पूरा, रिश्ते नाते देह और जो मान मर्यादा आदि आदि आदि, इसमें आसक्ति जो हमें मिलनी चाहिए, हमें प्राप्त होनी चाहिए। असत चीजों में जो आसक्ति है, इससे बचना। परुष, एक देखते हैं हम लोगों में एक बड़ा भारी दुर्गुण होता है कि हम लोग किसी बोलते तो कठोर ही बोलते हैं ना, हम ऐसे बोलेंगे कि आपके हृदय में जलन पैदा करते हैं। एक बहुत बड़ा दोष है, और उसमें कठोर बचे। पारुष्य माने कठोरता, माने ऐसी हमारी बोली निकलेगी कि आपके हृदय को छलनी छलनी कर देगी। इससे बचना। परागित द्रोह, दूसरे से द्रोह करना, दूसरे से द्रोह करना, ये सब। और मिथ्या विलापान, और बात बात में झूठ बोलना, बात बात में झूठ बोलना, मिथ्या बात। तो अगर ये सब हमारे अंदर रह गए तो हमें ये कभी भी उन्नति नहीं करनी चाहिए। कह रहे त्यजति यह भक्तो राधिका प्राणनाथे न खलु भवति वंद्या तस्य वृंदावन। कि जो राधिका नाथ प्रिया प्रीतम की जो उपासक गण हैं, जो भक्त गण हैं, और जो वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम का सुंदर ढंग से भजन कर रहे हैं, उनको
इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। अगर त्याग देंगे तो उनका वृंदावन वास सफल हो जाएगा। सफल समझते हैं ना? वृंदावन वास सफल होने का मतलब प्रिया प्रीतम की परिक्रम में भर्ती हो जाएगी। इसे मान लीजिए आप कोई पेड़ लगाते हैं, आप लोग देखेंगे जो गांव में रहे होंगे, जो गांव के बालक होंगे, चाहे गांव से जिनका विशेष संबंध होगा, तो आप पपीता का पेड़ लगा दो या अनार का पेड़ लगा दो, आम का पेड़ लगा दो, पौधा लगाओ, पहले थोड़ा जब पेड़ होगा तो उसमें जब फल आने का समय होगा तो उसमें कुछ पेड़ बाँझ हो जाते हैं। बाँझ समझते हैं ना? उसमें फूल तो निकलेगा लेकिन फल नहीं आएगा। आम भी कुछ बाँझ हो जाते हैं, महुआ है, अमरूद आदि इसमें कुछ बाँझ हो जाते हैं। इस सब पेड़ की हरियाली वैसे रहेगी, पत्ती शुक्ला सब डालियाँ वैसे रहेंगी, लेकिन उसमें फल नहीं आएगा। तो आप मोटे तगड़े भी रहेंगे, कपड़े भी पहनेंगे, खाएंगे पिएंगे, निरोग भी रहेंगे। अगर ये दुर्गुण रह गया तो वृंदावन वास का जो फल है वो उससे वंचित रह जाएगा। तो कहते हैं जिनमें ये दोष नहीं है, मैंने जो इसका परिहार कर रहे हैं, पल में साधन कर रहे हैं और सावधानी पूर्वक इनको निकालते जा रहे हैं, इनको प्रवेश नहीं करने देते हैं, उनका वृंदावन वास कभी अफल नहीं होगा, मैंने फलवान हो जाएगा। फलवान मैंने सफल होगा। सफल होने का मतलब जिस भाव की प्राप्ति के लिए वो भजन कर रहे हैं वो उनको तो वृंदावन वास का फल आप लोग जानते हैं क्या है? वृंदावन वास का फल है राधा दास्य, राधा रानी की चरणों की सेवा, प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा। अति दुर्लभ है, अतिशय कठिन है। वो दुर्लभ होते दुर्लभ जो सो सुलभ भाई तो कह रहे बहुत बढ़िया है। इन बातों को अगर विचार के नहीं चलेंगे तो पदे पदे क्या है, पदे पदे कदम कदम पे कंटक है, मुसीबत। त्यजती यह वृंदा त्यजती यह भक्तो राधिका प्राणनाथे। जो प्रिया प्रीतम के भक्त हैं, जो प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम रखते हैं, ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो वैष्णवगण हैं, उनको इन उपरोक्त जो बातें हैं, जो दुर्गुण है, उनको त्यजती मैंने त्याग देना चाहिए। वे जो भक्त हैं उसको त्याग देते हैं, उनको इन दुर्गुणों को त्याग देते हैं। जब त्याग देंगे और त्याग करके भजन करेंगे तो क्या होगा? उनका वृंदावन वास बंध्या नहीं होगा। फलवान हो जाएगा। फलवान होगा इसका मतलब हुआ कि गति क्या करेंगे वो? श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, सीत जगिन की सीत जगिन की श्री हरि प्रिया निपट अनुमर की, श्री हरि प्रिया निपट अनुमर की, वह निरखे सुख रास, वह निरखे सुख रास। श्री हरि प्रिया निपट अनुमर की, श्री हरि प्रिया निपट अनुमर की, वह निरखे सुख रास, वह निरखे सुख रास। जिनके है अनन्य श्यामा श्याम सकल सुख मूल, नित्य विहार करत वृंदावन, कल कलिंद जाजू के फूल। सखी सबे नवरंग रंगीली, महल टहल फूली उर फूल।
प्रफुल्लित होकर के प्रियाव्रतम की महल की टहल कर रही है, सेवा कर रही है। श्री हरि प्रिया प्रतिचिन प्रमुदावत गावती गुण मिली टोलन, और टोल की टोल जो है यहाँ प्रियाव्रतम की सुंदर शोभा को गान कर रही है, माधुरी को गान कर रही है, लीला दर्शन कर रही है। तो ये बहुत ये कुछ कारक हैं जिनको हमें त्यागना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे भजन में ये बढ़वार नहीं होने देंगे, रंग नहीं आएगा, उसमें आनंद नहीं आएगा ये अगर रह गए तो। क्योंकि भाई हम चाह रहे हैं कि नित्य निकट निहारिये चिंतारिये नहीं आज श्री हरिप्रिया निपट अनुवर्ती है निरखे सुतराश। तो इन बातों पे ध्यान देना है और इनको बड़ी सावधानी पूर्वक इनसे दूरी बना के रखनी है। तो वृंदावन का जो नित्य विहार, वृंदावन का जो प्रियाव्रतम का जो दिव्य परिकर है, सती परिकर है, तो जहाँ नित्य, जहाँ रास विलास, नित्य रसरास उल्लास आनंद और नित्य प्रतिकाश प्रभास अंग अंग, यहाँ नित्य रस की वर्षा हो रही है। और यहाँ सहचर्य प्रियाव्रतम की निरंतर सेवा कर रही है, उनकी शोभा दर्शन कर रही है, उनको लाल ला रही है, उस परिकर में श्री हरिप्रिया ही तो संग लसन। जुगल सरकार की, लाली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आ जाइए अब रस पीने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा कड़वा रस था ना, ये नीम गिलोय जैसे ना, ये भी जरूरी है। अभी इसके बिना कौवा से इही प्रकार बीती जब, इही प्रकार बीती जब घड़ी 4 रजनी, अदन सदन आए दो संग लिए सजनी। ई प्रकार बीती जब घड़ी 4 रजनी, अदन सदन आए दो संग लिए सजनी, संग लिए सजनी पिया प्यारी, 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 संग लिए सजनी पिया प्यारी। इसी प्रकार विधि घड़ी 4 रजनी सुख, विधि घड़ी 4 रजनी सुख, विलसी चले तो करन बिहारी, विलसी चले तो करन बिहारी, सदन सदन आए मन भाए, सदन सदन आए मन भाए, पधराए करी सांझ तिहारी, पधराए करी सांझ तिहारी।
हरि प्रिया प्रवीण परस्पर श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर दोनों की जिय जियारी दोनों की जिय जियारी दोनों की जिय जियारी दोनों की जिय जियारी श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर दोनों की जिय जियारी हरि प्रिया प्रवीण परस्पर दोनों की जिय जियारी संगली जय सजनी प्रिय प्यारी संगलिए सजनी प्रिय प्यारी संग लिए सजनी प्रिय प्यारी। तो जैसे हम लोग स्मरण किए थे कि प्रिया प्रीतम के संग में अनेकों सहचरी वृंद है। सजनी माने सखी वृंद। संग लिए सजनी प्रिय माने प्रिया प्रीतम श्री लाडली लाल अपने संग में हजारों हजारों की तादाद में सहचरी वृंदों को लेकर के और संध्या आरती कुंज के अंतर्गत जो निकुंज मंदिर है जिसमें प्रिया प्रीतम सुंदर रसमय सुख का आस्वादन किए हैं, इस कुंज से और ब्यारू वाली कुंज में जो ब्यारू कुंज है उस कुंज में प्रिया प्रीतम सखियों को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, संग लिए सजनी प्रिय प्यारी। इस प्रकार एक घड़ी 4 बजे शुद्ध जो 4 घड़ी रात्रि प्रिया प्रीतम अकेले विलास में जो व्यतीत हुई है उसको विलसने के बाद प्रिया प्रीतम अब विलस ही चले विलस करके आस्वादन करके लीला को पान करके और तब प्रिया प्रीतम ब्यारू कुल में पधार रहे हैं, आ रहे हैं। और कहने अदन सदन आए। अदन माने संस्कृत में होता है भोजन, अदन माने भोजन और सदन माने घर, कुछ भी कह लो, महल कह लो, भवन कह लो। तो अदन सदन माने वह कुंज जिसमें प्रिया प्रीतम भोजन करेंगे उसको क्या कहेंगे? ब्यारू कुंज कहेंगे ना, उसको कहेंगे ब्यारू। तो माने अदन सदन माने ब्यारू कुंज में अदन सदन आए मन भाए, अदन सदन आए मन भाए, पधराए करी सोज के यारी, पधराए करी सोज के यारी। श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर, श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर, दोनों की जिय जियारी, दोनों की जिय जियारी। प्रिया प्रीतम इस कुंज से ब्यारू के कुंज में पधारे हैं सहचरी वृंदों के संग में। तो सहचरी वृंद जो है बड़ी सावधानी पूर्वक तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम की ब्यारू की सब तैयारी कर रखी है। और श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर दो उनकी जी प्रिया जी के प्राणों को जिलाने वाली है, जिलाने वाली लाल जी, और लाल जी के प्राणों को जिलाने वाली मुझे एक दूसरे की माधुरी को, एक दूसरे की रूप कमल की सुंदरता को, एक दूसरे के अंग की शोभा को देख करके मानो जीवन धारण करते हैं, मानो मगन रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो अरविंद दो अलिलंपट, देख देख ज्यों या। और सखी वृंद भी ऐसी है। प्रिया प्रीतम की शोभा, प्रिया प्रीतम की सुंदरता, प्रिया प्रीतम की चाल ढाल, प्रिया प्रीतम की हसन रोदन, प्रिया प्रीतम की एक एक चेष्टा, एक एक लीला को देख देख करके सहचरी वृंद भी जीवन धारण करती हैं, जीती हैं। देख देख जीऊं या जोरी, लगे रहो नित आँखियां मोरी। कि हमारी आंखें प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर शोभा में सदा सर्वदा, कभी मुख कमल की माधुरी निहारे,
कभी अदर कमल की, कभी चरण कमल की, कभी कर कमल की, कभी भुजंड की, कभी ग्रीवा की, कभी उदर प्रदेश की, कभी लहंगे की, कभी शारी की, कभी भूटी की, कभी कंचुक की, कभी मुकुट की, कभी चंद्रिका की, कभी हसन की, कभी बोलन की, किसमें दोष? तो देख देख ज्यों या जोरी, लगे रहो नित अखियां मोरी, मोरी अखियां लगे रहो नित, और अभिलाषण चाह धन्य भाग मनाय, महलन टहल में तत्पर रहो। माने आपकी माधुरी, आपकी शोभा, आपका लावण्य हम देखती रहे और तत्परता पूर्वक आपकी सेवा करती रहे, बस यही अभिलाषा है, इसके अतिरिक्त और कोई मनोरथ नहीं। मोरी अखियां लगे रहो नित, और अभिलाषण चाहो, और हमें कोई मनोरथ नहीं और हमारी कोई अभिलाषा नहीं, हम चाहते ही नहीं। क्या चाहते हैं? धन्य भाग मनाय महलन, हम अपने को महान धन्य भागी मानती हुई कि हमें बड़ी ही बड़भागिनी है कि हाँ बड़े भाग हम पाए, जो बरनी नहीं जात बड़ाई, जो बड़े भाग हम पाए, जो बरनी नहीं जात बड़ाई, जो बरनी नहीं जात बड़ाई, जो बरनी नहीं जात बड़ाई, जो प्रिया सखी जो कह रही है कि सखी हो बताओ हम कितने बड़भागी हैं जो निरंतर हम प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, सवेरे से लेकर रात्रि पर्यंत, रात्रि से दिन पर्यंत। हम कितने बड़भागी हैं, कैसा हम लोग का आदमी पे सौभाग्य है। हमारे समान तो लगता किसी का सौभाग्य है ही नहीं, जो प्रिया प्रीतम हरि से करके हमें निकुंज मंदिर में भाष दिए हैं, अपनी सेवा प्रदान की है। तो हमारे समान लगता कोई तकदीर वाला, नसीब वाला कोई नहीं, हमारे समान कोई सौभाग्यशाली नहीं है। सच्ची बात है कि निर्मोदित बिहार राजू पावे जी बार न पाराजू, श्री हरि प्रिया सलोने जो आगे भय न अब कोई होने जो। तो अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं। अब आगे जी ही प्रिया प्रथम को यहाँ लेके आएंगे और लेके आके पधरा एक रिसोज किया। अरे समग्र जो ब्यारू की जो सामग्री है वो सब तैयार करके सुंदर एकदम पात्र पात्र में सजा करके रखी है। और प्रिया प्रथम जी हम बजाते हैं तो सुंदर उनको चौकी भी विराजमान करती है। चौकी होती है ना, सुंदर बड़ी में चौकी है, उस पर सुंदर कोमल की सैया बिछी हुई है और प्रिया प्रथम को चरण को पधराने के नीचे सुंदर छोटी छोटी चौकियाँ हैं, उस पर प्रिया प्रथम चरण को पधराते हैं। और जो भी आगे बैठते हैं तो वहाँ सुंदर मसनत गद्दे तकिए आदि से बिछा करके और दाएं बाएं मतलब बगल में मसनद और पीछे मसनद लगाती हैं। और सामने जो है जब प्रियलाल बैठ जाते हैं तो सामने थोड़ी ऊंची चौकी, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो बैठने वाली नीची होती है ना, चाहे आप सोफा में बैठ जाओ, चाहे किसी भी चीज़ में बैठ जाओ, चाहे पलंग में बैठ जाओ, चाहे कुर्सी में बैठ जाओ, जिस पे आप भोजन करेंगे वो थोड़ी ऊंची होती है। ऐसी है जिस पे प्रिया प्रथम को भोजन कराएंगे, ऐसी जो चौकी है। अब बाबा कहीं बताते थे कि देखो 2.5 फीट की मान लो, 2.5 फीट ऊंची कौन है? छोटी वाली, और 3.5 फीट ऊंची जिस पे प्रिया प्रथम भोजन करेंगे। और इतनी चौड़ी ऐसे पैमाइश ही बताते थे, लेकिन इसका कोई सुनिश्चित के कारण एक जिसमें प्रिया प्रथम की तो सुव्यवस्थित रूप से प्रिया प्रथम बैठ सकें, ध्यान कर सकें, इस तरह के सामने है। तो सुंदर ऊंची चौकी जो होती है प्रिया प्रथम सामने विराजमान, उस पर बिछैया बिछाती हैं। और जो भी प्रिया प्रथम विराजमान हो गए तो देखिए प्रियालाल को यहाँ भोजन जब कराया जाता है तो भोजन के समय प्रिया जो मुद्रिका है वो उतार दी जाएगी। करफूल है वो, कटी कौंधनी, नासापुर की बेसर नथ, मुकुट चंद्रिका आदि, ठीक है ना, इनको
जैसे मुकुट चंद्रिका है प्रिया जी की, मुकुट है लाल जी की, प्रिया जी की बेसर है, लाल जी की बेसर है, प्रिया जी की नथ है। और ग्रीवा के जो विशेष आभूषण हैं और जो मुद्रिकाएं हैं उंगली में, और जो कर्पूर है, कर्पूर हथफूल, उनको उतार देते हैं, इसे कटी कमर में उतार देते हैं। और फिर प्रिया जो जिन विराजमान है, राज्य विराजमान है, तो बगल में एक सखी झुक करके यूँ खड़ी हो, बड़ी अदब से। और एक छोटे से जो होती है ना वो तुंगवानी बटलोई जैसी, वो ले करके, और स्वर्ण के मणि जटित है, उनके चौड़े से मोड़े हैं, और उस प्रिया जी के बगल में खड़ी हैं। तो एक सखी जब प्रिया जी के कदमों के उठाती हैं तो वहाँ यूँ करती हैं, दूसरे ऊपर से जल गिरती हैं, समझे, हाथ धुलाने के लिए। इसी तरह लाल जी की तरफ एक सखी झुक करके खड़ी है, और वो तुंगवानी के लिए खड़ी है। हंडी होती ना, हंडी ऐसे चौड़े मोड़े की है वो, तो मणिमय है। तो एक सखी लाल जी की तरफ झुक करके खड़ी और झाड़ी में जल है, उसे लेकर के गिर रही है, दूसरी मिट रही है, एक सखी पहुँच रही है, बहुत अदब से, बड़े प्रेम से, बड़ी निष्ठा से, तत्परता पूर्वक। और फिर से पहुँच कर जाते यहाँ, जैसे हम लोग बैठते हैं तो स्वाभाविक हमारा हाथ कहाँ नहीं होता ना, होता नहीं स्वाभाविक। क्या करते हैं, एक रुमाल यहाँ बिछा देते हैं, इसके ऊपर डाल देते, उसके बाद एक सखी प्रिया जी को कुल्ला कराती हैं, वो कुल्ला कराएंगे, हाथ धुलाएंगे। इसी तरह प्रिया जी को, लाल जी को कुल्ला कराती हैं, मुख धुलाती हैं, और कर कमर धुलाती हैं, और मुख कमर को पहुँचती हैं, कर कमर को पहुँचती हैं। और सामने चौकी है, उसमें सुंदर जो है। अब देखिए, ब्यारू की सामग्री की कोई अंत नहीं है, समझ रहे हैं। किन्हीं संतों ने 2-4 व्यंजन पकवान का नाम ले दिया है, किन्हीं 4 का, किसी ने 7 का, किसी ने 8 का, किसी ने 12 का, किसी ने 3 का, किसी ने 2 का, समझ रहे हैं। जिनको जैसे छोड़ना हुई है, तो कम से कम इतना तो विचार लें कि प्रिया प्रीतम कोई भी जो सुख का समास्वादन कर, राशि ठाठ से ना, रस राजे रजधानी रीत, एक राजकीय रीति से। तो अनेक प्रकार के जो पकवान हैं, पकवानों के क्या नाम है, पुआ है, पूरी है, फुल्का है, अनेक प्रकार की तरकारियां हैं, सब्जियां हैं, सूखी हैं, गीली है, रसदार है, और खीर है, अचार है, चटनी है, और अनेक तरह की मिठाइयाँ, और दुग्ध है, तो केसर मिलित दूध है, उसमें मिश्री मिली हुई है, फीकी भी दूध है, और मीठे भी दूध है, मलाई वाले भी हैं, अधोटा भी है, और बर्फियाँ भी हैं। तो ऐसे हमारे जो मतलब कोई व्यंजनों का विशेष नाम नहीं है, लेकिन हमें इस प्रकार स्मरण करना चाहिए। और वर्णन तो कर रहे हैं कि करत बिजारी पिया प्यारी संग, 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 करत बिजारी पिया प्यारी संग। पिबो दो दूध मधुरे भार, अधिक आंटो तट नटो ना, मेवा मिश्री मिलाय, थाल थर धरि ब्यारू समय, रस रमय रुचि पाय। कनक जटित सुमनि कटोरे न्यारी धेन, वेग पिबो बलिकान किशोरी, दोहरी है सिराय, थाल थर धरि ब्यारू समय। इस स्थान पे सुंदर तो ब्यारू की जो थाल है, उसमें कुछ भी अगर ना बिचारे तो कम से कम इतनी जो सुंदर अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, तो परवल की हैं, आलू की हैं, घिया की हैं, और जो आप तरोई की हैं, और गोभी की हैं, जो आप बिचार लीजिए, मटर की हैं, पनीर की हम चाहते हैं, चने की, छोटे की, गाय की सब्जी है, ये सब छोटे बिचार लीजिए। और सुंदर खीर है, फुल्का है, पूरी है, पुआ है, और बहुत सारी मिठाइयाँ हैं।
इन चीज़ों को आप बिछा दीजिए। और सुंदर थाल में से थाल है, बड़ी सी थाल है और उसमें कटोरी कटोरी छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, उनमें सब सामग्रियाँ सजा करके रखी हैं। और प्रिया कृतम को जब वो देव पधराती हैं और बड़े अदब से पधराती हैं और फिर पधराने के बाद जुहार करती हैं, निवेदन करती हैं। एक बात आप जानते हैं, पेट किससे भरता है जानते हैं? भोजन से तो खैर भरता है, लेकिन भोजन कराते हुए मान सम्मान न मिलेगा तो भोजन जहर हो जाता है। किस तरह का न तो भोजन तृप्ति न बहुत ही न तो भोजन है ना, तृप्ति भोजन से नहीं होती। बड़े कोई प्यार से आपको पवावे कि भाई ये ले लीजिए, कुछ और लेंगे क्या, तो थोड़ी चटनी ले लीजिए, थोड़ा जल पी लीजिए, थोड़ी घोड़ा ले लीजिए। आपको लिया तो घर के होगा, मोबाइल देखने लग जाए, कैसे लगेगा? वहीं बैठा होगा, मुख फेर लिया, कुछ पूछ नहीं रहा आपसे, कुछ लेंगे, कुछ घटा बढ़ा, अब कैसे लगेगा? चाहे हम लोग खेल दिया करके, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ आप जिंदगी में पहली बार पा रहे होंगे, तो कैसा लगेगा? वहाँ पीस फैल गया ना। तो भोजन तो आपने बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन वो भोजन उसके लिए क्या बन गया? क्योंकि आपने उसको मान सम्मान आदर नहीं दिया। तो कहते हैं भोजन तृप्ति भोजन से नहीं होती, तृप्ति होती है आदर से, सम्मान से, कदर से, मधुर व्यवहार से। तो यहाँ से आचार्य इतने मधुर स्वभाव वाले हैं कि गरस परस्पर देत मुख सरस पुलक अंग अंग जिय ज्यारी ब्यारी करत पिय प्यारी के गरस परस्पर देत मुख। प्रिया जो कौशिक शिखर लाल जी और लाल जी को प्रिया के बड़े ही कर कमल से सुंदर जो है वो गोरी गोरी उंगलियां हैं, रंजित हैं और कोमल कोमल से बड़े कौर उठाते हैं। शिखर लाल जी नीली नीली उंगलियों वाले, वो कमल जैसी उंगलियां हैं, सुंदर सुंदर सुगंधी से युक्त है और बड़े अदब से इतना फल पाव दे धरे विनय करत नयन सुमन। तो ऐसी ऐसी बातों को हमें भोजन ब्यारू के समय स्मरण करने हैं। मैंने प्रिया प्रीतम की कैसी चेष्टा हो रही है, सखियों की कैसी चेष्टा है, कैसा वहाँ का सुंदर आदान प्रदान की सुंदर शोभा है, कैसी चित्रण की शोभा है, कैसी मुस्कान की शोभा है, कैसी बतराती हुई जो दोनों की माधुरी है, और कैसे ग्रास को अदर पल्लव में पधरा रहे हैं और कैसे उनको ग्रहण कर रहे हैं, कैसे उनको चख रहे हैं, उनका स्वाद ले रहे हैं और कैसे रिझ जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। इन बातों को विचारना। गलस परस्पर देत मुख सरस पुलक अंग अंग। आप बताइए, तो यहाँ देखिए पदों में किसी बातें हैं कि जब ग्रास लेते हैं तो ग्रास लेते तो आनंद के मारे, सुख के मारे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। सुख की कोई ठिकाना नहीं है, सीमा नहीं है। गलस परस्पर देत मुख, गलस मने ग्रास, ग्रास मने कौर, ठीक है। गरसा, गरस परस्पर देत मुख सरस पुलक अंग। जब उसको जेबी मुख पे अदर पल्लव पे पधराते हैं और उसको मीठी चीजें हैं, अम्लीय चीजें हैं, नमकीन चीजें हैं और देह कुछ आस्वादन करते हैं, तो वो इतने आनंद में भर जाते हैं, इतना आनंद रोम रोम में विराजमान होता है, रोम रोम गदगद हो रहा है, ग्रीवा रोम रोम पुलकित और आनंद मगन हो रहे हैं, बड़े सुखी हो रहे हैं। गरस परस पर देतम का सरस पुलक अंग अंग जिय ज्यारी ब्यारी करत पिय प्यारी के। जिय ज्यारी ब्यारी करत, जी अपने प्राण को जिलाने वाली प्रिया प्रीतम की जोड़ी, श्यामा श्याम की जोड़ी ब्यारू कुंज में ब्यारू कर रही है। करत प्यारी पिया प्यारी संग, करत प्यारी पिया प्यारी संग, करत प्यारी पिया प्यारी संग, करत प्यारी पिया प्यारी
अरस परस गर सामुख देता अरस परस गर सामुख देता दिवावत रति उपजावत रति दिवावत रति उपजावत रति अरस परस गर सामुख दे। अरस परस का तात्पर्य होता है एक दूसरे को माने परस्पर, माने प्रीतम जो है प्रियाजू को और प्रियाजू लाजू, माने इतनी ऐसी अद्भुत प्रीति है कि ग्रास दिए बिना संतोष नहीं होता। बड़े लगन के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी प्रीति पूर्वक। अब ऐसे देखिए, इसको चाहे तो आप इस पद को आधे मिनट में पाठ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? आधे मिनट में 30 सेकंड में आप कर सकते हैं। करत बिहारी पिय प्यारी सन अरस बरस गर सामुखते तदिवावत अति उपजावत रति रंग मधुर दूध सम्मिलित मिश्री भरी कनक कटोरे पीवत सोमंग श्री हरि प्रिया आरोगत रुचि सोम विविध पान पकवान पुलक अंग। हो गया ना? तो इसमें सरसता नहीं रहेगी। अब जब इसको हम इनको जब स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो विपुल संपदा इसमें से आपको निकलेगी। अब इसमें आपको क्या आ जाएगी? सुंदर चौकी का दर्शन है, विषैया का दर्शन है, ऊपर सोने की थाल है, नमों से जटित है, उसमें छोटी छोटी कटोरियां हैं, बगल में जलपात्र होता है ना, जिस बार की भाषा हम लोग गिलास कहते हैं, उसको संस्कृत में या हिंदी में जलपात्र कहते हैं। तो हाँ, गिलास, उसको गिलास कह लीजिए, जलपात्र है, वो जल से परिपूरित है, दूध से परिपूरित कटोरियां हैं, और उसमें रबड़ी भी है, अलग अलग कटोरियों में अधौटा भी है, और मलाई भी है, मलाईदार दूध भी है, केसर के दूध भी है, और मेवा जो है उसको संचूर्ण करके उसमें मिलाया गया है। काजू है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है और केसर है, सबको चूर्ण करके दूध में मिलाया गया है, मिश्री मिली हुई है, ये सब चीज़ें हैं। और अनेक तरह के जब भी हम लोग स्मरण किए थे, सुंदर सुंदर पतली पतली सी फुल्कियाँ हैं, पूड़ियाँ अनेक तरह की, नमकीन भी हैं, फीकी भी हैं, पूरे अनेक तरह के हैं, मलाई के पूरे हैं, और गेहूँ के भी होते हैं, उनके भी होते हैं, और बड़े कोमल और परांठे भी भी चीज़ें, और समोसा भी रख लीजिए ऐसे, और सब ऐसी चीज़ें बहुत बढ़िया अनेक तरह की सब्जियाँ हैं, और जो चटनी भी हैं, और खट्टी मीठी अनेक तरह की, और अनेक तरह की मिठाइयाँ हैं। अब ये चीज़ें आपको प्रियाकृतों के सामने परस के रखी हुई है, तो बड़े आतुरता पूर्वक, सब्र नहीं है, देखते हैं। जो अब तक जो है प्रियाकृतन परस्पर के रूप माधुरी में निमग्न थे, और जिन्हें निवेदन करते हैं घर के यहाँ पधरा करके, ये प्रियालाल आपकी ब्यारू का समय हो गया है, और ब्यारू की सामग्री आपके सामने उपस्थित है। इन सखियों को कृतार्थ करने के लिए उनके मनोरथ को पूर्ण करें, आप इनको आनोगे। तब तक एक दूसरे को मुख देख रहे थे, वो तब तक बैठ करके प्रिया जी की हंसी लाल जी, और लाल जी की हंसी प्रिया जी, प्यारी जी की सुंदर नेत्र की मटकन, ग्रीवा की मटकन, मुख की बोलन, इसमें प्रीतम का मन ऊर्जा हुआ है। और प्रिया जी का लाल जी की सुख दैनी रस सनी मनोहर मृदु मुख हंस नरनी सखी सुख दैनी रस सनी मनोहर हसन रंगीली सखे चिबुका दिठोरी अति लोरी की चिबुका दिठोरी अति लोरी की सही छवि छाय छबीली सखी सही छवि छाय छबीली सखी। तो प्यारे की जो दुखों की माधुरी है, इसमें प्रिया जी का चित्र अटक रहा है, और लाल जी का जो चित्र है वो प्रिया जी के माधुरी
प्रिया जी की महामृग बोलन, रूप रसीली हसीली छबीली रंगीली रंगीले की प्राण की प्यारी सलज सुरंग सुनैन विशालन शोभित अंग नरेख अन्यारी। रूप रसीली रूपवती महान रूपवती लाडली जो और रसीली उनकी छवि जो बरस रही है, रूप रसीली और हसीली है, अधरों पे क्या है हंसी है मुस्कान, छबीली मैंने रूप की वर्षा से हो रही है, ऐसी सुंदर रूप की मानव धारा बह रही है, उनको सभी जन पान कर रही है, लाल जी पान ऐसी ऐसी प्रिया लाल जी की ऐसी सुंदर माधुरी है और परस्पर की, तो दोनों एक दूसरे के माधुरी में उलझे हुए हैं। तो झट क्या करते बलिहार लेते, बलिहार प्यारी जो प्रिया मतलब की बलिहार लेते फिर उसमें से वो दोनों की आंखें वहां से निकलती हैं, फिर सामने देखते हुए सुंदर ब्यारू की सामग्री कितनी हो रहा करती है। प्रियालाल आपकी ब्यारू की सामग्री उपस्थित है, कृपा करके आप सखी के मनोरथ को पूर्ण करें, महती कृपा होगी आपकी। तब फिर व्यंजनों की तरफ देखते हैं तो वो मतलब अब वो जो भूख जो थी ना, जो पहले आंखों भीतर थी वो कहाँ आ गई, अब कई द्रिगंध में आया, आंखों में आ गए। अब फिर अब सब्र नहीं है, झट लाजी है वो पट उसमें से लेते हैं और प्रिया जी को सुंदर उसमें मलबे चम्मच से उसे प्रिया जी को खीर खवाती हैं, वो काजू किशमिश बादाम की और बढ़िया अंदर मेवा की खीर है, चावल की भी खीर है, सामा की भी खीर है, हर तरह तरह की खीर है ना, अनेकों तरह की। तो इसे सब्र नहीं होता है, तो कटोरा है ना, कटोरा कटोरा नहीं कटोरियाँ, उसको हाथ में लेते हैं और प्रिया जी को अधरों पे और प्रिया जी को मुस्कान, प्रिया जी की हंसन, प्रिया जी की नजाकत ऐसी सुंदर सुंदर शोभा है। अलग पल्लव खुलते ही लगता है कि वो ब्रह्मांड दिव्य आनंद का ब्रह्मांड खुल गया, मुस्कान। तो ऐसी एक बहुत लोग प्रिया जी लेती है, फिर प्रिया जी कहाँ सब्र है, उसको स्वयं प्रिया जी अपने कर कमर लेती है और प्यारे के अगर पल्लव को खुल जाती है। तो यहाँ ऐसी मतलब दोनों की ऐसी प्रीति है कि अरस परस पर देत मुख, सखियों सखी वृंद में खवाएंगे इतने सब्र, जितने दाएं बाएं छुप छुप करके वो बस मौका देख रहे हैं, लेकिन इनकी ललक देख करके वो हाथ संकोच में थोड़ी ठहर जाते हैं, लेकिन एकदम पा जाएंगे। हम थोड़ी बात को एक बार जिम लेंगे ना, उसके बाद हम ये गरज परस पर इसमें ऐसा वर्णन नहीं है कि सखी जो प्रिया पतन को कैसा वर्णन है, गरज परस पर देत, गरज माने ग्रास, ग्रास माने कॉर्ड, क्या कॉर्ड, परस्पर माने ईच अगर समझ लीजिए एक दूसरे को। तो सबसे पहले कौन, क्योंकि प्रिया जो प्यारे को बहुत प्रिय है, अतिशय प्रिय है। कहते लाल जी की मनसा कैसी है, लाल जी का मन कैसा है, कह रहे हैं कि इतनु फल पाऊं देह धरे, विनय करत नयन सो मोहन। नेत्रों से ही इशारे में कह रहे हैं प्रिया जो अगर आपने हमारे कर कमल से एक और ले लिया ना, तो मैं समझूंगा कि मेरे को देह धारण करने का फल मिल गया। तो ऐसी कोई बात कहिए, वो जो प्रिया जो की प्राणेश्वरी है, तो कहेंगे प्यारे सबसे पहले तो विद्यमान है, कहो तो मैं मुख भी नहीं धोऊंगी, कहो तो मैं हाथ भी, पहली जीवन। तो कह रहे गरस परस पर दे तो मुख सरस, और जिन्हें ग्रास लेते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि अंग अंग में पुलकावली, अंग सुख का जैसे सुख की लहर छा गई है। ग्रास लेने का ग्रहण करने का परिणाम है, गरज परस पर दे तो मुख, परिणाम क्या होगा, सरस पुलक अंग, आनंद, सरस में आनंद से सुख से रोम रोम। ये कब की बात है, तो कह रहे हैं जिये जारी प्यारी करत, जी को जिलाने वाली प्रिया प्रीतम की जोड़ी जब ब्यारू कर रही है,
जोड़ी प्रिया तब की ये शोभा है, तब की ये छटा है। करत बिहारी पिय प्यारी संग, करत बिहारी पिय प्यारी संग, अरस परस घर सामुख देता, अरस परस घर सामुख देता, दिवावत अति उपजावत रतिरं, दिवावत अति उपजावत रतिरं। दिवावत अति, जब दे रहे हैं ग्रास और ले रहे हैं, उस समय वो ये प्रिया प्रीतम कोई साधु महात्मा नहीं है कि शांतिपूर्वक भोजन स्थिरता से दृष्टि नहीं दिया है। ऐसे ये दोनों रसिक हैं, ये क्या है, दंपति है ना, हंसते हुए, मुस्काते हुए, बतराते हुए, मधुर चेष्टा करते हुए, चिरुक प्रलोभन करते हुए, अलकाली बिखर को संभालते हुए, परसत कपोल आदि सुंदर छटा है। उपजावत अति रति, वो प्रेम की वहां लहरें उठ रही हैं, प्रेम में चेष्टाएं हो रही हैं। प्रिया जी कोई सन्यासिनी नहीं है कि नीचे निगाह करके खाएंगे, किधर नहीं देखेंगे, किधर नहीं देखेंगे। लाल जी कोई सन्यासी, कोई महात्मा नहीं, क्या है, रसिक श्री कर ना, वो खेलन हंसन लाल को भावे, दोनों हंसते मुस्काते बोलते बतराते सुंदर चेष्टा करते हुए जिम रहे हैं। तो कही उपजावत मैंने भोजन के समय भी, ब्यारू के समय भी ये ब्यारू के समय भी ये अपनी चाल से बाल नहीं आते, बिल्कुल नहीं। अब जब भोजन कराएंगे तो प्रिय चिबुक कुछ खाएंगे तब भोजन करेंगे। कि जब बच्चे भोजन करा तो चिबुक पकड़ते ही करके तब लोग भी देते हैं। कितनी बढ़िया शोभा है। करत बिहारी पिय प्यारी उपजावत, और जी भी प्रिया जी सुन कहती है कि जब भयो पुलक अंग अंग मेरी बाढ़ो रंग, जिन भी प्यारे ने स्पर्श किया तो मेरे अंग अंग भारी पुलक, रति वो मैंने प्रेम की सृष्टि है रही है, अनुराग की सृष्टि है रही है यहाँ पे। आंखों में स्नेह झलक रहा है, वाणी में मिठास है, चेष्टाओं में मधुरता है, लेने देने में जो ग्रास ले रहे हैं, और खूब बढ़िया सुस्वादु चीज है। अमृत में अतिरोचक अमृत, अमृतवत चीजें कैसी हैं? अमृत, अमृत का मतलब है कि जो अमृत का जो स्वाद होता है, जो उसकी मधुरता होती है, उससे भी अनंत गुनी ज्यादा उस फुलका में स्वाद है, खीर में स्वाद है, और इतनी तो है ही। और जब ये जो ग्रास कौर देने की जो कला है, जो उसमें प्रीति झलक रही है, उसमें जो प्रेम झलक रहा है, अनुराग की वहाँ छठा दृष्टि गोचर हो रही है, तो और आनंद की सागर में डुबा देती है। तो यहाँ शब्दों में बड़ा राज है, समझे ना? अति करत बिहारी पिय प्यारी संग, प्यारी तो कर रहे हैं, अरस परस गरसा मुख देत, देत मतलब प्रीतम दे रहे हैं। दिवावत में प्रिया जो दे रहे हैं, दिवावत, और देते और दिवाते, लेते और देते हुए तो बड़े एक लीला की सृष्टि कर देते हैं। तो दोनों लीलाधारी हैं। तो देत दिवावत अति उपजावत रतिरंग, हमने सुना तो खीर पिवा रहे ना, खीर पिवाई में बन जाती ना, टपक के तरह इधर लग गई तो झटक में पिता उनको पहुंच गई, क्या करते हैं? अति उपजावत रति रंग, ठीक है। ये प्यारे की लीला है, सेवा है कि अप्रिया जो अपनी अप्रिया जो
प्यारे प्रतिवादी प्यारे प्रतिवादी बड़े आदर के लोग प्रेम करो तो लेत छबीलो होत निहार जय जय बिंद जय जय बिंदन कर पलवन ते सुवति छबीले छवि छवि जान सुवति छबीले छवि छवि जान ते बिंदन ताहि ठोरते बिंदन ताहि ठोरते लेत छबीलो होत निहार लेत छबीलो होत निहार। तो फिर प्रियाजू लाल जी को और जानती है क्या चीज वो प्रियाजू का कुछ इष्ट है अधरामृत था स्पर्शित है उसमें ऐसी मादकता है इसको प्रीतम जी ने आस्वादन कर खीर को पान करते हैं तो वही गति और भरी आए दो ने भरी आए दो ने भई गति और रोमांचित है पुलकित है। फिर इसी प्रकार के बहुत अनेकों बार ग्रास देते हैं लेते हैं। मान लीजिए वहाँ सुंदर बर्फी है तो प्रिया जी को बर्फी को लाल जी तो सुंदर लड्डू है प्रिया जी और सुंदर मलाई है तो अपने चम्मच से कौन उंगलियों से उठा करके प्रिया जी के घर पे दूध की पकौड़ी होगी ना छोटी छोटी वो सब चीजें हैं। तो ऐसे अनेकों बार प्रिया जी ने पत्थर को जिमा रहे खवा रहे खा रहे ले रहे। अब साचरी बिंद को सबर कहाँ है वो बलिहारी लेती है बस रहने देंगे हमें तो मौका दो तो कैसे बारी बारी से और बड़े प्यार से प्रिया उनको सुंदर सुंदर अनेक तरह की सब्जियां हैं मेरी पूरी में तोड़ के और बना के देना प्रिया जो खवाती है जो सुंदर पुआ है मलाई की वो प्रिया जी को लाई तो बड़ी और इसी में क्षण क्षण में प्रिया जी की मुस्कान बिजली सी खोल जाए और शान भरे कटारे अनियारी लंबी लंबी आंखों की शोभा है विभूति की मरोड़ है और विभूति की कुटिलाई है और ग्रीवा की मटकन है बोलते घबराते और कभी कभी नाई भी कर देते ना नए से गिरने इच्छा ना है ना स्वाद कभी स्वाद ग्रास ले तो पूरे स्वाद बखाना ग्रास लेते हैं कभी बहुत सुस्वादु है खाना में इनको कौन ने बनाई है तो कहा चीज़ है ऐसी चीज़ें पूछती हैं और बहुत आनंद की सागर मिली जब प्रिया जी की मोल लियो मीठ बोलन है ना मोल लियो और प्रिया जी की मीठी बोली वो सबकी आनंद हृदय को आनंद से भर देती है बहुत सुंदर शोभा है। तो ऐसे अब भाव देह धारण करके आप ही इसमें सम्मिलित हो जाए और प्रिया जी को खवावे लाल जी को खवावे लाल जी को खवावे प्रिया जी को खवावे कम से कम दूध ही पिला ले एक मिनट प्रिया जी को एक मिनट लाल जी को मलाई है चाहे रबड़ी है अदौटा है प्रिया जी को लाल जी को लाल जी को सारा भीतर सारा ब्रह्मांड कहाँ है आस्तमादि के भीतर नहो मदला अंधात्म बताया अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात कछु अलहता ही न रहे। बताइए कैसी जोर से युक्त ये युक्ति है कितना बल दिया है कि भाई तुम्हें कुछ भी अलग में नहीं रहेगा कि हे सागर तुम अगर प्रिया प्रथम की ऐसी लीला को आस्वादन करते हो लाल लड़ाते हो प्रिया प्रथम को समय समय के अनुसार तो तुम्हें कुछ भी अलग में नहीं रहेगा मतलब अप्राप्त नहीं रहेगा। इसका मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा प्रिया प्रथम के परिकर में तुम्हारी नियुक्ति हो जाएगी
और तुम इन्हीं आंखों से श्री राम वृंदावन की शोभा को नित्य बिहार को देखोगे और तुरंत दूर हो जाओगे। शर्त है कि ऐसे करोगे तो अरस परस कर सामुख दे दिवावत बजावत अतिरथ रंग और मधुर दूध सम्मिलित मिश्री भरी कनक कटोरे पीवत सोना। सोने का कटोरा है, नखों से जटित है, उसमें सुंदर केसरिया दूध है और मिश्री चूर्ण करके उसमें मिलाई गई है, मेवा आदि है, केसर आदि मिलाई गई है। और बेला ले ले पीवे पीवावे, बेला ले ले पीवे पीवावे, हंसे हंसावे बुलाए, हंसे हंसावे बुलाए। बहुत सुंदर माधुरी है। जैसे भी प्रिया जी देख घोट लेती है उस कोरोना में से, तब तक लाल जी कोई ऐसी वाणी बोलते हैं कि प्रिया जी को हंसी आती है और हंसी आते ही हर प्रकार से वो दूध जो है गिर जाता है। भाई आपके मुख में दूध हो, पानी हो, कुछ हंसा नहीं तो क्या होगा जी, फुहारा निकलेगा ना, तो फुहारे में तो कपोलों पे छींटे पड़ जाती हैं कुछ इस पे, तो बड़ी सुंदर चिमट है आते आते आते। तो हंसे हंसावे बुलाए, मैंने कोई ऐसी बात छेड़ देते हैं कि प्रिया जी आपके कपोल तो सब जैसे लग रहे ना, हम लोग दूर देख के कैसे तमूरा जैसे लग रहा आपका, तो प्रिया तो तमूरा जैसे लग रहा पर हंसी तो झट निकल जाते हैं। तो बेला ले ले पीवे पीवावे, हंसे हंसावे बुलाए। तो बोल बोल करके हंसते हंसाते हुए और बेला ले ले पीवे पीवावे, हंसे हंसावे बुलाए। और यही पीवत ही तो कुतूहल, तो क्या करते हैं श्री भट्ट परत विचार, है ना, श्री भट्ट परत विचार, बीच भैया करके बीच में पड़ जाते हैं। और बेला ले ले पीवे पीवावे, हंसे हंसावे बुलाए। लेहू वीरी कमल दल लोचन, ये कमल दल प्यारे, ये कमल दल लोचन प्यारे, ये श्याम सुंदर। कब तक इसमें अटके रहो, आगे भी तो है, आगे आपको शयन करानी है, आपको फिर रास, फिर आपको दुल्हन दुल्हन को जो सुख है बिछाने, इस दयालु करते हुए समय लग जाएगा। तो अब तो जब छोड़ दो, दयालु क्या करते हो, तुमसे ना बनेगा झट कटोरा को पकड़ के छीन लेते और कहते हैं अब तो जलपान करो। बहुत सारे और प्रसंग है, अभी कहो तो कल सुना है, अब तो समय भी हो गया। जुआ कहते हैं पे पीवत मानो दुत पे, दूध पीते हुए मानो वो छल पूर्वक जो उसमें केली हो रही है, दिलाएंगे। तो ऐसे विचार लीजिए, फिर जब दिवाती है, मुँह दिलाती है, अपने अंचल से प्रिया पसंद के मुख को समझती है, उनको बात से देती है, नामकरण करती है। और जब एक सखी जो है वो तुमवानी को ले गई और प्रसाद वाली प्रसाद उठा लेती है, एक बिछड़ी उठा लेती है, एक चौक उठा लेती है और फिर प्रिया पसंद की शयन आरती करती है, शयन आरती करके फिर प्रिया पसंद को और ढा देती है। जोड़ सरकार की लाडली लाल की, फिर तक दयालु को पसंद जान रही, राधा रानी की, लाडली लाल की, जय जय श्री